एक जमाने की बात है, एक बादशाह का बेटा मदरसे में पढ़ने जाता था। एक दिन मकतब के मौलवी ने उसे संगतरा और सुनहरी माल्टे की बेटी का किस्सा सुनाया। शहजादा ये सुनते ही बेचैन हो गया। उसने माँ से सख्ती से पूछा कि वो कहाँ है। माँ ने कहा, बेटा, उसे पाने के लिए तुम्हें 7 जोड़ लोहे के जूते घिसाने होंगे और 7 बरस सफर करना होगा। रास्ते में एक कनवे में दीव औरत मिलेगी। अगर तुम उसे सलाम करो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। शहजादे ने माँ की बात मानी और सफर पर निकल खड़ा हुआ। 1 साल बाद वो एक कनवे पर पहुँचा जहाँ एक दीव औरत बैठी थी। दीव औरत ने शहजादे को खुश आमदीद कहा और वादा किया कि वो उसे संगतरा और सुनहरी माल्टे की बेटी तक पहुंचने का रास्ता बताएगी, लेकिन शर्त ये थी कि शहजादा उससे शादी करे और संगतरा वाली शहजादी को उसकी लौंडी बना दे। फिर देव औरत ने उसे अपने 7 बेटों से बचाने के लिए सुई में बदल दिया और छिपा दिया। जब बेटे चले गए तो उसने शहजादे को अपनी बड़ी बहन के पास खत देकर भेजा। यूं वो एक दीव औरत से दूसरी के पास भेजा जाता रहा, यहाँ तक कि 7 बरस बाद वो आखिरी दीव औरत तक जा पहुँचा। उसने शहजादे को कुछ बरकत वाली चीजें दें, एक बांसुरी, शेषा, सुई, छरी, नमक, कोयला और समंदरी झाग। साथ ही समझाया, उस रास्ते पर जाना, वहाँ एक बाग है, बागबान को रिश्वत देना और अंदर जाना। बीचों बीच एक संतरे का दरख्त है, हर फल तोड़कर काटना, जो आ कहे वही शहजादी है। लेकिन संभलना, परियां और देव सब उस शहजादी के आशिक हैं, वो तुमसे फल छीनने की कोशिश करेंगे। शहजादे ने हदायत पर अमल किया। उसने बागबान को राजी किया और दरख्त से फल तोड़ना शुरू किए। आखिर एक संगतरा चीखा, आ, तो शहजादे ने उसे ले लिया और भाग निकला। दीव और परियां उसके पीछे पड़ गए, मगर शहजादे ने एक एक करके चीजें फेंके और हजरत सुलेमान का नाम लिया। बांसुरी से बांसों का जंगल अग आया, शीशे से शीशे का बयाबान, सौई से सौइयों का जंगल, छरी से छरियों का बयाबान, नमक से नमकीन दिलदिल, कोयले से आग का मैदान और झाग से समंदर बन गया। यूं ताक़ब करने वाले पीछे रह गए। आखिरकार वो महफूज जगह पहुंचा, संगतरा छीला और इसमें से एक हुसैन वो जमील नंगी शहजादी बरामद हुई। वो इतनी खूबसूरत थी कि सूरज को शर्मा दे। शहजादे ने उसे एक दरख्त पर बैठा दिया और कहा, मैं कपड़े और बारात लेकर वापस आता हूँ। जब वो गया हुआ था तब महल से एक काली कनीज पानी भरने नदी पर आई। नदी में शहजादी का अक्स देखकर समझी कि ये उसका अपना है। 3 बार ये गलती की। तीसरी बार शहजादी ने उसे डांटा। कनीज ने ऊपर देखा तो दरख्त पर हुसैन दोशीजा बैठी थी। शहजादी ने सारा हाल बताया। कनीज ने बहाने से उसे अपनी चोटियों की रस्सी से बांधा और फिर उसकी गर्दन काट कर लाश दरिया में फेंक दी और खुद दरख्त पर जा बैठी। शहजादे के आने पर कनीज ने कहा, मैं ही वो शहजादी हूँ। धूप ने मेरा रंग स्याह कर दिया, कुओं ने मेरा चेहरा नूच डाला और मेरी बोली कुची हो गई। शहजादा दिल पर पत्थर रखकर उसे अपनी दिलान बना लाया, मगर रास्ते में उसने देखा कि जहाँ शहजादी का खून गरा था वहाँ एक खुशबूदार गुलाब का दरख्त अग आया है। वो दरख्त उसे बड़ा अजीज हो गया। वक्त गुजरता गया, कनीज के बतन से बेटा पैदा हुआ, लेकिन शहजादा रोज गुलाब के दरख्त को देखने जाता। कनीज हसद में जलने लगी। उसने बढ़ियों से कहा, उस दरख्त को काटकर मेरे बेटे का झूला बना दो। ऐसा ही हुआ, लेकिन जैसे ही बच्चे को झूले में डाला गया वो कपकपाया और बेहोश हो गया। कनीज ने झूले को आग में डाल दिया। पड़ोस में एक बूढ़ी औरत ने राख से बची लकड़ी उठाई और एक गिलाबथी का संदूक बना लिया। जब वो घर लाई तो अजीब बात हुई, उसका घर रोज खुद ब खुद साफ हो जाता। 3 दिन बाद उसने संदूक खोला तो उसमें से वही संगतरा और सुनहरी माल्टे की शहजादी जिंदा बरामद हुई। शहजादी ने सारा हाल सुनाया। बूढ़ी औरत ने उसे बेटी बनाकर रख लिया। इधर शहजादा अपनी दिलहान के धोखे से गमजदा रहने लगा और कमजोर होता गया। एक दिन महल की छत पर चढ़ा तो सामने बूढ़ी औरत के घर शहजादी को देख लिया। वो पहचान गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो फौरन बूढ़ी औरत को बुलवाया। उसने शहजादे को सब बता दिया। शहजादा शहजादी से मिला, जिसने कनीज की साजिश बयान की। आखिरकार शहजादे ने इंसाफ किया
उसने हुक्म दिया कि कनीज और उसके बेटे को घोड़ों के साथ बांधकर जंगल में छोड़ दिया जाए, और फिर बड़ी शान और शौकत से संतरा और सुनहरी माल्टे की शहजादी को अपनी असली बीवी बना लिया। यूं शहजादे को अपनी महबूबा मिली और दोनों हमेशा खुश और खर्म रहे।